राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। तो देखिए, आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा कि आज जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि जो फाइबर वाले लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो क्या हमें उनकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, फाइबर वाले लड्डू गोपाल जी के अलावा भी आपके घर में यदि कोई दूसरे धातु के लड्डू गोपाल जी हैं, तो इस वीडियो से आपको इस बारे में पता चलेगा कि उनकी सेवा भी हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो मैं आपको फाइबर वाले लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, तो आपको उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास 5 क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट करे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ये है कि क्या ये लड्डू गोपाल जी हमें लाने चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी लाने चाहिए, ये आपके ऊपर नहीं होता है। ये हमारे भाव जो होते हैं, तो वो भगवान के पास जब जाते हैं तो स्वयं भगवान हमारे पास आते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी आप नहीं लाते, वो खुद आते हैं। तो आपके घर में किसी भी धातु के लड्डू गोपाल जी आते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भगवान की कृपा से आपके पास आते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल आपने देखा होगा जो डॉल वगैरह होती हैं, जो कृष्ण जी वगैरह आते हैं, राधा जी आ रही हैं, गोपियाँ वगैरह आपने देखी होंगी, तो वो लोग देखिए जैसे टेडी बियर वगैरह होते हैं डॉल टाइप में, उस तरह के भी आते हैं, तो लोग उनकी भी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, इसलिए इतनी टेंशन की कोई बात नहीं होती है। हमारे भाव जो होते हैं वो हमारे भगवान देखते हैं, धातु से कुछ नहीं होता। बस ये है कि कुछ लोग पीतल के लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि इन वाले लड्डू गोपाल जी की हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम इन वाले लड्डू गोपाल जी की जितनी सेफ्टी करते हैं और जितना ध्यान रखते हैं, तो क्या हम पीतल वाले लड्डू गोपाल जी जो है हमारे हैं, क्या हम उनकी सेफ्टी नहीं करते हैं। तो इसलिए देखिए, अगर आपको लगता है कि इन वाले लड्डू गोपाल जी की हमें बहुत ही ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये वाले लड्डू गोपाल जी नहीं लें, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि इसका क्या मतलब, क्या आप अपने पीतल वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा उस तरह से नहीं करते। उनका भी देखिए हम पूरा ध्यान रखते हैं ताकि वो गलती से गिर ना जाए, कहीं उन्हें लग ना जाए। तो जब उनकी हम इतना ध्यान रखते हैं तो हमें इनका भी उतना ही ध्यान रखना है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कि इन लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं जो हमारे हैं, तो देखिए हम उनको डेली स्नान नहीं कराते हैं, हम इनको 2 या 1 दिन छोड़कर स्नान कराते हैं। क्योंकि देखिए, जो आपने देखा होगा जो इन पे जो कलर वगैरह होता है, जो इन पर डिज़ाइन वगैरह जो इनके आँखों पर या बाल वगैरह जो बने होते हैं, तो वो जो कलर होता है पेंट वगैरह, वो वैसे तो इतनी जल्दी नहीं छूटता है, क्योंकि कुछ लोग सेफ्टी ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो ही होता है, वरना वो इतनी जल्दी साफ़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें इन वाले लड्डू गोपाल जी को जल्दी स्नान, यानी कि डेली स्नान नहीं कराना चाहिए, और ख़ास करके चंदन वगैरह इनको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इनका लाइट कलर है, जो हमारे श्याम जी हैं, और आपके भी ज़्यादातर ये वाले लड्डू गोपाल जी जो होते हैं उनके लाइट कलर ही होते हैं, तो इनके जो होता है ना कलर वगैरह लग जाता है, तो इसलिए वो साफ़ नहीं होता है। तो इसलिए आपको कभी भी स्नान कराते समय चंदन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। वो देखिए मन का भाव होता है, प्रभु सब जानते हैं, और जिस तरीके से देखिए छोटे बच्चे की, बड़े बच्चे की और हर बच्चे की अलग अलग ध्यान रखा जाता है, सेवा करी जाती है, उसी तरह से इन वाले लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करी जाती है। हाँ, तो जैसा कि आपको स्नान का मैंने बताया, और उसी तरह से देखिए इनका श्रृंगार जो होता है, तो श्रृंगार के लिए देखिए आप लोगों को पहले मैं वस्त्र के बारे में बता दूं कि आप लोगों को इन वाले लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल टाइट वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए, थोड़े से हल्के से ढीले कंफर्टेबल ऐसे वस्त्र पहनाने चाहिए। और रही बात देखिए, मतलब जो आप श्रृंगार करते हैं, तो देखिए आप जैसे चंदन लगा देते हैं या कोई कलर से आप डिज़ाइन कर देते हैं, वो सब आपको नहीं करना चाहिए। और आप देखिए जैसे कि आप मुकुट वगैरह लगाते हैं, तो कुछ लोग मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है, जो डबल साइड वाला टेप होता है वो लगा देते हैं। तो देखिए उस वाला आप लगाएंगे तो वो भी पेंट वगैरह जो होता है, कलर वगैरह, वो निकल सकता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और बाकी देखिए जो भोग वगैरह लगता है, सब कुछ सेम होता है, कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं होती है। और दूसरा देखिए, जो लड्डू गोपाल जी को सुलाना होता है, वो छोटे बच्चे की तरह जैसे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, बाकी वैसे ही सुलाना होता है, सब कुछ सेम है।
बस मैंने आपको एक स्नान का बताया है, और दूसरा इनकी बॉडी पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए चौथा जो टॉपिक है वो ये है कि इन वाले लड्डू गोपाल जी को यदि हम कहीं लेके जाते हैं तो किस प्रकार की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जिस तरह से आप अपने बाकी लड्डू गोपाल जी को कहीं लेके जाते हैं, आपको उसी तरह का ध्यान रखना है, पूरा वही सेफ्टी सब कुछ आपको वैसा ही करना है। बस यदि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई छोटे बच्चे वगैरह हैं तो वो लड्डू गोपाल को हाथ में ना लें, क्योंकि देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन यदि बच्चों के हाथ से ये लड्डू गोपाल जी छूट जाए, गिर जाए तो उनको चोट ज़्यादा लग सकती है। और देखिए आपको पता है जो हमारे पीतल के लड्डू गोपाल जी होते हैं, अगर उनको चोट लगती है तो वो भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो इसलिए आपको इन वाले लड्डू गोपाल जी को कहीं ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि अगर ये वाले लड्डू गोपाल जी गलती से भी गिर जाते हैं या इनको चोट लग जाती है तो उसके लिए फिर आपको जल्दी से ठीक कराने के लिए बहुत समय भी लग सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो इन वाले लड्डू गोपाल को आपको सही कर दे। तो इसलिए आपको ये जो मेन बात है वो यही है, इसीलिए हमें इन वाले लड्डू गोपाल जी की सेफ्टी ज़्यादा रखनी चाहिए। ऐसे किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनको रखना चाहिए। उसके बाद देखिए और कोई इतना कुछ वो नहीं है, आप आराम से कहीं ले जा सकते हैं, आराम से आप भोग लगाइए, सब कुछ सेम होता है सब कुछ, बस जो मैंने आपको बताया वो ज़रूरी है। दूसरा देखिए 5वां पॉइंट जो है वो यह है क्या, पीतल के लड्डू गोपाल जी की सेवा ही शुभ मानी जाती है, इन वाले लड्डू गोपाल की नहीं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हमारे जो भगवान हैं वो हमारे भाव देखते हैं, हम उनको नहीं लाते, वो हमें चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। तो इसलिए देखिए आजकल सिलिकॉन के और जो डॉल वगैरह होती हैं वो, और फाइबर में, बाकी हर धातु में लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है आगे आगे और भी धातु के लड्डू गोपाल जी आएँ। तो इसलिए हमें बस अपने सेवा पर और अपने भाव पर ध्यान रखना है। बाकी लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको दिल से करनी है। आपके देखिए जब आपको ये पता है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं तो धातु को आप ध्यान में रखिए ही मत। अभी हम लोग इस बात पे बात कर रहे हैं इसलिए हम धातु बोल रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग से धातु वर्ड ही निकाल देना है। सिर्फ अपने भगवान की आपको सेवा करनी है, और आपको उनको स्वयं आपके वो भगवान हैं, आप या जिस रूप में भी आप उनको मानते हैं तो उस रूप में आप उनकी सेवा करिए, बाकी सब आप दिमाग से निकाल दीजिए। बस आप ध्यान रखिए। बाकी देखिए आपको पता है कि हमारे घर में भी 3 लड्डू गोपाल जी हैं, एक हमारे पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं, एक हमारे अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी हैं, और एक हमारे ये वाले फाइबर वाले लड्डू गोपाल जी हैं, और हम तीनों की सेवा बिल्कुल समान भाव से करते हैं। तो इसलिए देखिए मैंने कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताया, सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं। कुछ लोग देखिए शायद मैं बहुत सारी बातें ना बता पाई हूँ, उसके लिए क्षमा करिएगा। कुछ लोग देखिए बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो इसलिए देखिए सबको पता होता है, बस मैंने सोचा कि बेसिक बातें बता देती हूँ ताकि जिनको नहीं पता है उनको पता चल सके। बाकी राधे राधे, हरे कृष्णा। और कोई अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम।